जय हिंद साथियों, जिस तरह से कल आपने देखा कि कांदीवली पुलिस स्टेशन के एक ऑफिसर जिनका नाम हेमंत गीते है, जिन्होंने एक प्रैक्टिसिंग लॉयर पृथ्वी झाला के ऊपर किस तरह से पेश आए और उन्होंने उन्हें आनन फानन में 4 थप्पड़ जड़ दिए बिना कुछ उसकी वजह के। जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो मुझसे मिसबिहेव कर रहे थे, इस तरह की उनकी तरफ से बातें आई। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस अपनी गलतियां क्यों भूल जाती है, पुलिस आखिर क्या दर्शाना चाहती है। गीते साहब, क्या आप अपनी वर्दी का पावर दिखाना चाह रहे थे? क्या गीते साहब क्या दिखाना चाह रहे थे? अगर आप एक पुलिस ऑफिसर हैं तो आपको याद रखना चाहिए हम लोग कोर्ट ऑफिसर हैं। अगर आप पुलिस स्टेशन में इस तरह का बर्ताव एक वकील के साथ करते हैं तो सोच लीजिए कि आम जनता के साथ आप क्या दुर्व्यवहार करते होंगे। आज ये बातें छुपी नहीं है कि पुलिस ने किस किस लोगों को क्या क्या मदद की है। आप लोगों ने खुद देखा है, चाहे वो क्रिमिनल्स को सपोर्ट करना, चाहे विटनेसेस को हॉस्टाइल करना, चाहे स्टेटमेंट में फेरबदल करना, ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हम वकील होने के नाते हम हमेशा बैलेंस बना के चलते हैं। लेकिन उसके मद्देनजर अगर तालाब की एक मछली गंदी हो तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। पुलिस महकमे से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर आप जैसे मेंटेलिटी के ऑफिसर पुलिस स्टेशन में होंगे और आपकी ये सोच होगी कि वकालत करने वाले लोगों को आप टारगेट करेंगे तो शायद ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि संविधान हमें इजाजत देता है, हम कोर्ट ऑफिसर्स हैं, हम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना डंडे का जोर वकीलों को दिखाएं। मैं आपको पता होगा, आपने 2 साल पहले देखा होगा दिल्ली में एक कोर्ट ऑफिसर के ऊपर एक पुलिस वाले ने हाथापाई की थी। तो आपको याद होगा कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट के वकील एक हो गए थे और पुलिस वालों को माफी मांगनी पड़ी थी, सरकार की मदद लेनी पड़ी थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हम कानून के दायरे में रहकर काम करना जानते हैं। अगर आप ये कहते हैं वकीलों को कि पुलिस स्टेशन हमारा घर है और यहां पे तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं, जो तुम्हें करना है प्रोसीडिंग वो कोर्ट में करो, तो आपको भी ये बताना चाहता हूं कि कोर्ट हमारा भी घर है। हमारा जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया है, संविधान दिया है, और संविधान में हमें ये राइट्स दिए हैं अपनी बात रखने के, हमें राइट टू इक्वालिटी दी है, हमें राइट टू फ्रीडम दिया है, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दी है, हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। अगर आपको गीते साहब ये पढ़ने नहीं आता तो इसे पढ़ लीजिए, क्योंकि आप शायद अगर पढ़ लिए होते तो शायद आज आप भी बैचलर्स ऑफ लॉ की डिग्री कर लिए होते, मास्टर्स ऑफ लॉ की डिग्री कर लिए होते। अफसोस आप पढ़ नहीं पाए, इसलिए पुलिस ऑफिसर बन गए। लेकिन आपसे ये निवेदन है कि हाथापाई और अखाड़ा अगर पुलिस स्टेशन को बनाना है तो आप बाहर जाइए और बताइए कि हाँ, मुझे लड़ने का बहुत शौक है, मुझे मारने पीटने का बहुत शौक है। तो साहब, कोर्ट ऑफिसर को भी राइट्स है कि अगर वो डिफेंस में कोई उसके ऊपर हाथापाई करता है तो उसे जवाब दे सकता है। लेकिन पृथ्वी झाला के ऊपर जो हुआ एक अटैक, जिसे हम अटैक कहना चाहें, उसका निषेध करते हैं और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र शिंदे साहेब से ये रिक्वेस्ट करते हैं और देवेंद्र फडणवीस जी से, आपसे भी ये आह्वान करते हैं कि जल्द से जल्द इन ऐसे ऑफिसरों के ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए और इन्हें सस्पेंड करना चाहिए इनकी ड्यूटी से। कि उन्हें पता चलना चाहिए कि समाज में अगर ये इस तरह की घटना करते हैं, आज ये वकीलों के साथ कर रहे हैं, कल कोर्ट में आके इस तरह की बदतमीजी करेंगे तो इसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी वकीलों से मैं ऑल इंडिया एडवोकेट फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन का नेशनल जनरल सेक्रेटरी होने के नाते और तमाम हमारे एडवोकेट्स भाइयों के नाते मैं आज आप लोगों के साथ खड़ा हूं। पृथ्वी झाला जैसे एडवोकेट के साथ खड़ा हूं, उनके दोस्तों के साथ खड़ा हूं, क्योंकि ये हमारे कोर्ट ऑफिसर का सवाल है। एकत्रित होइए और सिर्फ उन्हें कानून की भाषा में जवाब दीजिए। हमें कोई कानून को हाथ लेने का हमारे राइट्स नहीं बनता है। जय हिंद साथियों।